अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर ख़त्ताब। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले की खबरें गर्दिश कर रही थीं, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं बिलाखिर, और ग्रेड 21 के मियाँ वहीदुद्दीन को स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 21 के अफजल लतीफ़ को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ग्रेड 22 की नाहिद दुरानी को स्पेशल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न तैनात किया गया है और ग्रेड 22 की शाइस्ता सुहेल को सेक्रेटरी गुर्बत मिटाओ डिवीज़न की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इसके अलावा चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA आमिर अहमद अली के ओहदे की मुद्दत में तौसी की गई है। ये बात वाज़ेह रहे कि वफाकी kabीना में भी तब्दीलियों की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश में हैं और ताहम हुकूमती तर्जुमान की जानिब से इसकी तरदीद की गई है। अलबत्ता पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी को कल ओहदे से हटाकर आरिफ नवाज़ को नया IG मुकर्रर किया है। तो बात करें फ़ौजी अफसरान के हवाले से, 26 साबिक फ़ौजी अफसरान जिनको बतौर दिफाई तज्ज़ियाकार मीडिया पर आने की इजाज़त दी गई है। इस्लामाबाद पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने फ़ौज के 26 रिटायर्ड अफसरान को बहैसियत दिफाई तज्ज़ियाकार मीडिया प्रोग्राम्स में शिरकत करने की इजाज़त दी है। ISPR से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन रिटायर्ड अफसरान में लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, लेफ्टिनेंट जनरल यासिन मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम, मेजर जनरल एजाज अवान, मेजर जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, ब्रिगेडियर साद रसूल और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा एयर कमांडर सजाद हैदर को बतौर दिफाई तज्ज़ियाकार मीडिया में आने की इजाज़त है। ताम मीडिया पर इनके ख्यालात, आरा, तबसरे आज़ादाना और ज़ाती इज़हार ख्याल तसव्वुर किए जाएंगे जो इदारे से मंसूब नहीं किए जा सकते। इन नामों में जो अहम नाम शामिल नहीं, इनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल मोहम्मद असद दुरानी, लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद, मेजर रिटायर्ड आमिर और ISPR के 2 साबिक डायरेक्टर जनरल्स मेजर जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास और मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद हैं। इसके साथ नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि कोई और रिटायर्ड अफसर जो बतौर दिफाई तज्ज़ियाकार मीडिया में आना चाहता है वो तस्दीक नामा अदम एतराज़ NOC के लिए ISPR से राबता कर सकता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी पैमरा ने हाल ही में तमाम टेलीविज़न चैनल्स को हिदायत जारी की थी कि खबरनामे या करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में किसी रिटायर्ड अफसर को मदऊ करने से कबल ISPR से क्लियरेंस हासिल की जाए ताकि कौमी सलामती के अमूर पर उनके ख्यालात जाने जा सकें। 4 अप्रैल को जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि मुतलका महकमे के इल्म में ये बात आई है कि जब रिटायर्ड अफसरान को TV प्रोग्राम्स में मदऊ किया जाता है तो वो अमूमन अपने फ़ौजी पस मंज़र और रिटायरमेंट की मुद्दत की वजह से ताज़ा तरीन दिफाई और सलामती की पेश रफ्त से वाकिफ़ नहीं होते हैं। अब बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि ये कैसे मुमकिन है कि दहशत गर्दों और कलअदम तंजीमों को कौमी धारे में लाया जा रहा है, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में धमाके के मुतासरीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि हुकूमत को फ़ैसला करना होगा कि रियासत को मकतूलों के साथ खड़ा होना है या कातलों के साथ। उनका कहना था कि हम मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकते। पाकिस्तान में ये किस किस्म का पैगाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कितना खून बहाना पड़ेगा, हमारे खून की कीमत क्या है, क्या हम दहशत गर्दी को करप्शन में शामिल करें? अगर हम कहें कि दहशत गर्दी भी करप्शन है तो फिर ये मुल्क और हुकूमत संजीदा होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिविलियन इंटेलिजेंस इदारे के सीनियर अफसरान ने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि हुकूमत की तरफ से दबाव था कि सियासी मुखालफिन को पकड़ो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो सीनियर अफसरान जो 10 साल से दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि हमारी तरबियत दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए है, सियासी मुखालफिन के पीछे पड़ने के लिए नहीं है। उनका ये भी कहना था कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब भी TV पर आते हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हैं या बात करें तो कहते हैं कि हम कलअदम और दहशतगर्द तंजीमों को बर्दाश्त नहीं करते, हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मेरा सवाल है कि क्या आज तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने नेक्टा कमेटी का इजलास बुलाया है, नेशनल एक्शन प्लान की किसी शर्त पर अमल किया है? उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ने आमरों और दहशत गर्दों का मुकाबला किया है। मैं भी एक शहीद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, उनका दुख जानता हूँ। इतना बड़ा सान्या हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने आने की ज़हमत तक नहीं की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं उन शहीदों के लिए इंसाफ देखना चाहता हूँ, उन मासूम शहरियों के कातलों को अदालत में देखना चाहता हूँ
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कोयटा में इतना बड़ा सान्या हो जाता है। उनका कहना था कि ये किस किस्म का निज़ाम है कि जिसमें दहशतगर्दों कालअदम तंजीमों के लिए एमनेस्टी है, बड़े बड़े दहशतगर्दों को रेस्ट हाउस में रखा जाता है। सियासी अपोजिशन चाहे नून लीग या पीपल्स पार्टी की हों, उनको जेल भेज सकते हैं, सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन हमारे निज़ाम में, अदलिया में ये ताकत नहीं कि चंद कालअदम तंजीमें जिन्हें पूरी दुनिया दहशतगर्द कह रही है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि आम इंतखाबात में 6 बम धमाके हुए। मैंने असम्बली की पहली तकरीर में कहा था कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात की तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी मैं यहाँ हज़ारा टाउन आया हूँ और कब तक आता रहूँगा, हम कब तक ताज़ियत करते रहेंगे, इंसाफ मांगते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत को कालअदम तंजीमों, इंतहा पसंदों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हमें इस मुल्क से माशी तरक्की चाहिए तो अमन पहली शर्त है। तमाम जमातों और रियासत को यक ज़ुबान होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमन के लिए रियासत और सारी जमातों को यक ज़ुबान होना पड़ेगा कि आज से हम दहशतगर्दी के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक पाकिस्तान की क़यादत संजीदा नहीं होगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं जब कहता हूँ कि हमें दहशतगर्दों का मुकाबला करना है तो हुकूमत मुझे मुल्क दुश्मन करार देती है। मैं पूछता हूँ कि मुल्क दुश्मन कौन है? जो हमारे शहीदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, जो चाहते हैं दहशतगर्दी ना हो, या वो मुल्क दुश्मन हैं जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांधे फिरते हैं लेकिन मोदी और कालअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहते? इलेक्शन मुहिम के दौरान मेरी राय थी, जो बाद में सच साबित हुई, कि कुछ कुव्वतें कठपुतली हुकूमत लाना चाहती हैं ताकि वो 18वीं तरमीम को ख़त्म कर सकें और 1 यूनिट कायम कर सकें। बात करेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए हैं, जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हैं कि फ़ंड्स की वजह से मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के मंसूबे पर काम नहीं रुकना चाहिए और मंसूबे के रास्ते में जो आए उसे ट्रैक का हिस्सा बना दिया जाए। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में ताख़ीर से मुताल्लिक़ केस की समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब, प्रोसिक्यूशन टीम के नुमाइंदे और तामीराती कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि काम ना होने से मंसूबे में ताख़ीर हो रही है। तामीराती कंपनियों ने 15 अप्रैल तक काम मुकम्मल करना था। तामीराती कंपनियों ने अपनी यकीन दहानी पूरी नहीं की है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि तामीराती कंपनियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगी तो फिर कहीं और जाएंगी। मंसूबे पर काम नहीं होगा तो मामला नैब को भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फंड्स की वजह से मंसूबे पर काम नहीं रुकना चाहिए और मंसूबे के रास्ते में जो आए उसे ट्रैक का हिस्सा बना दिया जाए, जिसके बाद केस की मजीद समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी गई। रमा साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA को तामीराती कंपनियों को बर वक्त अदायगियों की भी हिदायत की थी। गुज़श्ता साल की बात करें, दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे की तकमील और कंपनियों की अदायगी से मुतल्लिक़ केस में एक अदालती सालिस मुकर्रर करने का फैसला भी किया था। बात करेंगी नैब की। नैब के चेयरमैन ने क्या कहा है, क्या बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और साबित करूंगा नैब जो काम कर रहा है वो दुरुस्त है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने पंजाब के आला अफसरान को एतमाद देते हुए कहा है कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और वो बिला खौफ व ख़तर कानून के तहत फ़राइज़ सर अंजाम दें। साबित करूंगा नैब जो काम कर रहा है वो दुरुस्त है। सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में पंजाब के आला अफसरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पॉलिसी बनाती है और अमल दरामद ब्यूरोक्रेसी का काम है। अगर ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं करेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस पंजाब में मेगा करप्शन केसेस सामने आए और हमने जिन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं और ठोस शवाहिद से ही साबित करूँगा जो नैब काम कर रहा है वो दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना सबकी अवलीन तरजीह है और नए मुल्क से बदअनवानी के खात्मे की पॉलिसी पर कानून के मुताबिक बिला तफरीक अमल पैरा है और नैब अफसरान कौमी फरीज़ा समझकर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल जिम्मेदारी और एतमाद के साथ फ़राइज़ अंजाम दे। उनका कहना था कि जायज़ मामलात में अफसरान के साथ मुकम्मल तावन किया जाएगा। कोई भी अफसर किसी वक्त भी मुझसे मिल सकता है। अफसरान करप्शन के खात्मे के लिए कलीदी किरदार अदा करें। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल जिम्मेदारी और एतमाद के साथ फ़राइज़ अंजाम दे और देखे कि काम करने के लिए माहौल साजगार है या नहीं है। ब्यूरोक्रेसी देखे तकर्री की मुद्दत और तकर्र तबादले मेरिट पर और दुरुस्त हो रहे हैं या नहीं।
चेयरमैन नैब का यह भी कहा कि ग्रेड 19 और इससे ऊपर के अफसरान को चेयरमैन नैब की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नैब का रीजनल ऑफिसर किसी अफसरान को आज खुद गिरफ्तार नहीं कर सकेगा और अफसरान को कहा कि ब्यूरोक्रेसी का काम मुल्की और अवामी मुफाद में पॉलिसी बनाना है। नैब आप सबका इदारा है, ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।